यूएस की इकोनॉमिक ग्रोथ में गिरावट, भारत में इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना, साउथ कोरिया की जीडीपी ग्रोथ में लेकिन तेजी, और वहीं पुरानी कार पर जीएसटी को लेकर अब भी कंफ्यूजन बना हुआ है। तो देखिए, ये कुछ दो तीन बातें हैं खासतौर पर जो मार्केट से जुड़ी हुई हैं, और आज के मार्केट मंत्रा में आकाश जी क्या कुछ बताएंगे वो आपके सामने होगा ही। वैसे भी उनकी जो प्रेडिक्शंस रहती हैं या जो उनके कैलकुलेशंस रहते हैं वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। और जुड़ चुके हैं हमारे साथ में आकाश जी। आकाश जी, यूएस की इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ में गिरावट है और भारत में भी इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना, ये अच्छे साइन तो नहीं है? जी हाँ, ग्लोबल इकोनॉमी कहीं भी अच्छे साइन नहीं दे रही है। एक तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन खराब है, रशिया यूक्रेन फ्रंट पे जो न्यूज आ रही है, इजराइल एंगल से जो न्यूज आ रही है, उसके अलावा देखें बांग्लादेश की इकोनॉमी से लगातार नेगेटिव न्यूज आ रही है। यूएस की इकोनॉमी 3 बार, जी हाँ 3 बार उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया, फिर भी इकोनॉमी के अंदर तरक्की नहीं आ रही है, तेजी नहीं आ रही है। 20 जनवरी जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ज्वाइन करेंगे उसके बाद देखते हैं किस तरीके से इकोनॉमी क्या रुख पकड़ती है। सबसे इंपॉर्टेंट, जो तमाम व्यूअर्स अलग अलग टीवी चैनल्स के, आपके चैनल्स के भी मुझसे ऑनलाइन पूछ रहे हैं, जो हिंदुस्तान में जीएसटी को लेकर अनाउंसमेंट हुई है ओल्ड कास्ट पे, वहां क्लैरिफाई कर दूं, अगर आप इंडिविजुअल हैं और आप जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आपको पुरानी कार सेल करने पे कोई जीएसटी नहीं देना है। नंबर 2, अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड भी हैं तब भी पुरानी कार अगर आप सेल करते हैं और अगर लॉस पे करते हैं, जनरली यही होता है, नई गाड़ी 10 लाख में ली थी, 5 साल बाद बेच रहे हैं तो 5 लाख में ही बिकेगी, तो वो जनरली लॉस ही होता है, तब भी आपको कोई जीएसटी नहीं पे करनी है। जीएसटी महज जो रजिस्टर्ड हैं जीएसटी से, जनरली जो कार डीलर्स हैं, उनको मार्जिन के ऊपर पे करनी है। एग्जाम्पल दे देता हूं, 10 लाख की आपने गाड़ी खरीदी, 12 लाख की आपने बेची, 2 लाख का जो डिफरेंस है, जो मार्जिन है, एक तरीके से प्रॉफिट है, उसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना है 18%। और अगर उस पर आप ऑलरेडी इन्फ्लेशन का बेनिफिट ले चुके हैं सेक्शन 32 का, तो उसको भी एडजस्ट किया जाएगा। उसका भी एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए 12 लाख की आपने गाड़ी ली है और 10.5 लाख की बेची है, लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद, डेप्रिसिएशन एडजस्ट करने के बाद उसकी जो कॉस्ट है वो 10 लाख आ जाती है, तो वो डेप्रिशिएटेड वैल्यू जो है, जो सेल प्राइस है, उससे कम हो जाएगी। 50,000 पे आपको तब जो है जीएसटी देना पड़ेगा। तो अगर आप रजिस्टर्ड हैं जीएसटी के साथ, तो जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू है आपकी, वो और जो सेल प्राइस है उसके बीच के डिफरेंस पे आपको जीएसटी देना पड़ेगा। ये कंफ्यूजन ना पालें कि आपको गाड़ी सेल की है तो आपको जीएसटी देना ही देना है। अगर आप मान लीजिए कहीं पे जॉब करते हैं तो जाहिर सी बात है आप जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये मिथ ना समझें कि जब भी गाड़ी बिकेगी जनाब आपको जीएसटी देना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो जीएसटी काउंसिल का जो प्रोविजन, जो जीएसटी काउंसिल की प्रपोजल है, वो कहीं से भी जो है आम आदमी के लिए इस तरह नेगेटिव नहीं है। दूसरा, जहां तक हिंदुस्तान की इकोनॉमी की बात है, देखिए नवंबर में अच्छे इंडिकेशन आए हैं एविएशन सेक्टर में। डोमेस्टिक पैसेंजर्स में 12% की ग्रोथ है, वो हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जब आप फ्लाइट में जा रहे हैं या तो आप बिजनेस के लिए जा रहे हैं, बिजनेस डील होगी, जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी, जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगी, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी। घूमने जा रहे हैं तो जाके आप होटल हायर करेंगे, टैक्सी हायर करेंगे, रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, सोवेनियर्स की शॉपिंग करेंगे, उससे भी इकोनॉमी बढ़ेगी। तो जो 12% इंक्रीज देख रहे हैं हम डोमेस्टिक फ्लाइट के पैसेंजर्स में, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए और एविएशन सेक्टर दोनों के लिए अच्छी है, क्योंकि एविएशन सेक्टर बहुत सी जॉब्स प्रोवाइड करता है हिंदुस्तान में। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी में रिबाउंड मुझे दिख रहा है, एक्सपेक्टेड है। इन्फ्लेशन हाँ ज्यादा होने की संभावना है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के कुछ एरियाज में ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, हिमाचल, जे&के और उत्तराखंड कुछ एरियाज में, तो वहां ट्रैफिक मूवमेंट स्लो होने के कारण चीजों की पहुंचना डिले होगा, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन यानी महंगाई कुछ बढ़ने की संभावना मुझे दिखाई दे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए और हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए।